गाइस पूरा दिन ओनली 1 and 2 आवर स्टडीज़ करना, वो भी खाली रीडिंग करना, और बाकी पूरा दिन टाइम पास करना। या तो जब हम बुक ओपन करें तब नींद आ जाती है, या तो मन नहीं करता कि हम कल स्टडीज़ करेंगे। गाइस अभी भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गाइस फिर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस 1 मंथ भी नहीं बाकी है। एज यू नो, आपके बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स 2023, जो आपका एचएससी का भी बोर्ड्स होगा 21 फेब को, 1 मंथ भी नहीं बाकी है। गाइज मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको खाली कह रही हूँ कि अभी भी अगर आप दिन में इतना स्टडीज़ नहीं करते और आप सोच रहे हो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, सो इट इज़ वेरी रॉन्ग। और गाइस मैं बर्डन लेने को भी नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा दिन पढ़ पढ़ करो। एज इट इज़, एज यू नो, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम टेबल खुद से प्रिपेयर करो, क्योंकि पूरा दिन आपका कैसा टाइम टेबल चलता है वो आपको पता है। कोई अदर यूट्यूब चैनल से आप ऐसा मत सोचो कि वो आपको रेडीमेड टाइम टेबल दे, इट इज़ वेरी रॉन्ग। बट फिर भी गाइस इसका नेक्स्ट वीडियो होगा कि हम कैसे टाइम मैनेज करें और कैसे अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन एंड करें, कैसे प्रिपेयर करें। बट गाइस फिलहाल के लिए ये वीडियो रहेगा, इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आपको इम्पोर्टेंस की नीड थी कि कौन सा क्वेश्चन हम पढ़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये पूरा वीडियो गाइस एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। सो जैसे कि हम बात करेंगे एचएससी एसपी का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करके जाए, क्योंकि एज अभी तक हमने कोई भी चैप्टर अच्छी तरीके से गो थ्रू नहीं किया है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है खाली वो रीड करके जाओगे या वो लर्न करके जाओगे तो गाइस तो भी आपका काम अच्छा स्कोर आप स्कोर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 टू टिल चैप्टर 5, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ चैप्टर वो आपका होगा पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप पे दे चुकी हूँ। वो 2022 का था, बट गाइस क्वेश्चन बैंक हर साल चेंजेस नहीं होता है, वही फॉलो होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट क्या आपने जो क्वेश्चन बैंक सेंड किया है सभी सब्जेक्ट का, वो हम इस साल भी वही सेम फॉलो करें। तो गाइस येस, बिकॉज हर टाइम क्वेश्चन बैंक एज यू नो कि चेंजेस इन लोग नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चंस फॉलो होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप लेट मी नो इन कमेंट, येस लिखिए, सो दैट आई नो कि आपको उसकी नीड है। अभी गाइस मैं पीडीएफ के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती जाऊंगी, ऐसे लिखकर पर्टिकुलर मैं पीडीएफ अभी नहीं बता रही हूँ। सो दैट ऐसा वीडियो मैंने क्यों बनाया, ताकि आप टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो और टेक करते जाओ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना मेहनत तो गाइस करो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 1, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। बहुत छोटा चैप्टर है और ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हमने पढ़ा था, इसके वीडियोस आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। कॉर्पोरेट फाइनेंस का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द हेनरी हॉगलैंड आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। और इसके मीनिंग समझ के रखना। फिर इसके इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आ सकता है, एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि इतना नहीं पूछा जा सकता, बट खाली मीनिंग समझ के रखना, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। सो गाइस ये है आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि है पेज नंबर 10 पे। अब गाइज मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो ऑब्जेक्टिव्स पार्ट है इसका आप मत सोचना कि कोई आपको इंपॉर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स दे, एटलीस्ट इतना तो आपको करना चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स इन लोग कहीं से भी पूछ सकते हैं। बट 20 मार्क्स का आएगा, प्लस इसमें आप गाइज कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कि हमें आगे आजू बाजू से मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और ऑब्जेक्टिव्स आपको लर्न करने के अलावा बेनिफिट देता है कि आप आंसर्स में भी सेम लिख पाओ, ठीक है। आपको ब्रीफ जब आप लर्न करो तो ये सब पॉइंट्स आपको सुनने को मिलते हैं। इतना ऑब्जेक्टिव्स तो गाइज आप कर सकते हो। आई विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द मेन आंसर्स, दैट इज एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट में आपके सभी इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज, अगर आप फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ये पढ़ रहे हो तो आपका ये वाला जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला, ये डन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहती हूँ 2 टाइप के कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और
लाइक आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि आपको आता है, और इसके 2 टाइप के डिसीजंस, ठीक है। फाइनेंसिंग में पैसा कहाँ से लेते हैं और इन्वेस्टमेंट किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं वो बताना है खाली। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इसका आंसर्स आते हैं एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स इफेक्टिव, तो आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो गाइज ये कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ ये सब मत सोचो, बट अगर आप ये गाइज कर रहे हो तो आपके आंसर्स भी कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये चारों किया हुआ है तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा डन हुआ, समझ रहे हो। इसलिए कह रही हूँ थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा स्मार्ट वर्क करो गाइज, हार्ड वर्क की नीड यहाँ पर नहीं है एंड मोमेंट पे। डिस्टिंक्शन एंड लेट मी टेल यू दैट केस स्टडी डोंट राइट ओनली येस और नो, राइट येस कॉमा फिर फुल स्टेटमेंट लिखा करो, क्योंकि गाइज हम 12th में आ गए हैं, हम छोटे नहीं है, लाइक हम खाली येस नो लिख के आए, समझ रहे हो। तो पूरा येस कॉमा फिर एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस लिखना है बस। डिस्टिंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आंसर इन ब्रीफ, ये फर्स्ट वाला अगर आप नहीं भी करोगे तो दैट्स फाइन, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट, बस खाली रीड करके जाओगे दैट्स फाइन, ठीक है। 2 वाला जो है व्हाट इज, अभी इसमें बोला है खाली 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखना है फिक्स कैपिटल के, ठीक है, जो साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, स्कोप, ये वाला। बट गाइस मीनिंग नहीं बोला है, बट आपको लिख के आना है 2-3 लाइन में कि व्हाट इज फिक्स कैपिटल, ताकि उसको जो चेकर है उसको पता चले कि ये बच्चों को इतना भी पता है, ओके। ये गाइस रूल रहता है, छोटी छोटी चीज़ अगर आप मैटर करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। आप ये जो छोटी छोटी चीज़ भी इग्नोर करते हो तो इसकी वजह से आपके मार्क्स कट डाउन होते हैं। थर्ड वाला कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था, और इसके 2 डिसीजन जो कि हमने एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट में कवर अप कर दिए, ओके। जस्टिफाई मतलब नथिंग बट गिव रीजन होता है, आपको वो क्वेश्चन कोई और एलोबरेट करके समझाना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। फर्स्ट वाला फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है, तो इसमें जो पहला वाला आपका डिसीजन था फाइनेंसिंग डिसीजंस, इसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जगह से वो कंपनी पैसा ले सकती है, तो फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सारे, तो फाइनेंसिंग डिसीजंस वाला आंसर इसमें आता है, ठीक है। सेकेंड, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, तो इतने सारे फैक्टर्स है, 12 है आपके टोटल फिक्स कैपिटल में, तो उसमें से खाली आपको ये जो लाइक जस्टिफाई जितने भी मार्क्स का रहेगा, आई होप 4 मार्क्स का समथिंग, 4 to 5 मार्क्स वो, और पेपर पैटर्न भी अभी तक गाइस आपने नहीं देखा है तो देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर पैटर्न के हिसाब से जाओगे, वरना आप लर्न तो कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर मार्क्स खाली 2 मार्क्स का और आप पूरा दिन लगा रहे हो, तो इसलिए गाइस पेपर पैटर्न देख लेना। जो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया और डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट में भी पिन किया हुआ है वो लिंक, ठीक है। तो इसका खाली 3 से 4 आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग समझाना है, तो ऐसे ही करके जस्टिफाई पूरा सॉल्व होता है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक से, नो स्मार्ट नोट, नो डाइजेस्ट, नथिंग एल्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक इज बेस्ट फॉर योर रेफरेंस, बेस्ट स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंस, अभी व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस तो हमने पढ़ा है, इसमें बोला नहीं है कि समझाओ, बट आपको समझाना है, डिस्कस बोला है खाली। तो अभी आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है मीनिंग लिखो या तो डेफिनेशन, डिपेंड ऑन यू, जो आता है वो समझाओगे, इसके इंपॉर्टेंस लिखोगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, और मार्क्स के हिसाब से लिखा, बट अदर्स पॉइंट अभी भी बाकी है तो वो खाली हेडलाइंस लिख कर आ जाओ, खाली हेड पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड है फैक्टर, देखो कितनी बार आ गया फैक्टर, तो मेन आंसर इसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा, इस तरह मेरा इंपॉर्टेंस देना। आई होप कुछ भी गाइस इशू है, डाउट है, बिंदास आप कमेंट में लिख सकते हो, इसी के लिए मैंने ओपन रखा है वो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। आई होप आपको बहुत सारे डाउट आते होंगे, तो मैं गाइस रिप्लाई भी फटाफट देती हूँ, आप खाली अपने डाउट या तो आपको जो वीडियोज़ की नीड है आप रखो, आप लेट मी नो इन कमेंट। सो लेट मूव फर्दर टू द चैप्टर 2। अब गाइज ये चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग एंड बेस्ट चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे टर्म्स दिए हैं जो कि अभी बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप पढ़ रहे हो, बट लाइफ में आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। इसमें आप ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल का डिस्टिंक्शन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गाइस मैं डायरेक्टली जाती हूँ एक्सरसाइज पे, उससे आपको पता चलेगा। सो गाइस ये हम आ गए एक्सरसाइज पे ऑफ चैप्टर 2। सो जैसे कि मैं कहूँगी कि ऑब्जेक्टिव्स आपको अपने हिसाब से पूरे लर्न करने हैं, इजी हैं। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ तो इसमें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ओन कैपिटल क्या होता है और बोरोड मतलब उधारी लिया हुआ, ये आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा ही कि कहाँ से पढ़ना है। गाइस आपको इतना फ्रीडम दिया गया है कि आप खुद के आंसर्स प्रिपेयर करो, पेंसिल लो हाथ में और टेक्स्ट बुक में ढूंढो और फटाफट खाली मार्क करो। कहीं रेडीमेड ढूंढने के लिए कोई ऐप के थ्रू मत जाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स दिए, इस वजह से आपके सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो पाते। बिकॉज ऑफ दिस आप इतने सारे जगह जाते हो ढूंढने और फ्रेंड से मांगते हो कि भाई इसका नोट्स भेज, तो बिकॉज ऑफ दिस आप प्रिपेयर नहीं कर पाते और आपको वो आंसर कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सो
सबसे बेस्ट ट्राई करो कि अपना खुद का आंसर प्रिपेयर करो। आई होप सो आपको नहीं आता है, अगर आप एज इट इज़ इंग्लिश में लिखना एज इट इज़ प्रॉपर, तो कोई गाइस डिमांड भी नहीं कर रहा है। आप क्या करो, टेक्स्ट बुक में ढूंढो पर्टिकुलर वर्ड और मार्क करो, और 2 से 3 पॉइंट खुद से प्रिपेयर करो, तो आपको याद भी रहता है। अगर आप ये ट्रिक फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट मी गाइज, आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट में भी डिफिकल्टी नहीं होंगी। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो दिन में खाली 1 आवर 2 आवर पढ़ रहे हो, बट प्रॉपरली पढ़ रहे हो, पूरा लर्न कर दिया है, अभी कभी भी नहीं भूलोगे, तो गाइस ये होता है प्रॉपर स्टडीज़ ऑफ द डे। ठीक है, अगर आप खाली रीड कर रहे हो, फिर बुक बंद कर दिया, फिर हाफ एन आवर बाद फिर ओपन कर रहे हो, ये कोई गाइस पैटर्न नहीं होता है लर्न करने का। अगर आई होप सो गाइस, अभी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल, इसका बस खाली आपको 2 से 3 पॉइंट समझाना है, एंड पर पॉइंट आपका होना चाहिए 2 to 3 लाइन्स, या तो 2 लाइन समथिंग। ठीक है, एक पॉइंट एक लाइन में लिखा, ख़त्म हो गया, गाइस मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स खाली लेके आ पाओगे। ठीक है, थर्ड जो है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये नहीं करोगे, इसको ऑप्शन में छोड़ रहे हो, दैट्स फाइन। फोर्थ भी ओवरड्राफ्ट है, तो इसमें खाली 1 2 और 4 करोगे तो दैट्स फाइन। ट्रेड क्रेडिट और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कोई मेन आंसर में भी नहीं आ रहा है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओवरड्राफ्ट भी खाली रीड करके जाओ। ठीक है, बैक टू द मेन आंसर, डिस्टिंक्शन बिटवीन तीनों कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस आपके मेन आंसर्स भी कवर अप हो जाते हैं। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड, या तो किसी किसी को लर्न हो गए हैं, आई होप सो, बट जो मोस्ट ऑफ को लर्न नहीं हुए हैं, तो उसका गाइस क्या ऑप्शन है, क्यों लर्न नहीं हो रहे आपको इतने सारे डिस्टिंक्शन? एक रीज़न है, एज इट इज़ आप लर्न कर रहे हो बुक का। क्यों मैं कह रही हूँ, डिस्टिंक्शन आप खुद का फ्रेम कर सकते हो। लाइक इतना बड़ा चैप्टर, उसमें इक्विटी शेयर का कितना कुछ दिया है, फीचर्स दिया, टाइप्स दिया है, मीनिंग दिया हुआ है, तो एक पेंसिल लो और एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, तो एवरी डिस्टिंक्शन का फर्स्ट पॉइंट शुड बी मीनिंग। ठीक है, अदर्स पॉइंट नहीं, लाइक रिस्क है कि नहीं वो नहीं, सबसे पहले हर डिस्टिंक्शन का सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, वो है मीनिंग। तो मीनिंग आप लिखोगे, जो कि आप खुद से कोई भी टेक्स्ट बुक में रैंडमली इक्विटी शेयर का मीनिंग उठा के लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि जो टेक्स्ट बुक में डिस्टिंक्शन में दिया हुआ वही लिखो। ठीक है, फिर अदर्स पॉइंट आप खुद के बना सकते हो, या तो टेक्स्ट बुक के फॉलो कर सकते हो। आई होप सो गाइज आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इस वजह से आपको सारे सब्जेक्ट्स के आंसर लर्न नहीं हो पाते, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस कि हर एक जन का अलग आंसर दिया, क्योंकि आप खुद के प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है, शेयर एंड डिबेंचर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओन कैपिटल बोरोड कैपिटल इतना नहीं है, बट फिर भी गाइस लर्न करके जाना। आंसर इन ब्रीफ की बात करूँ तो गाइस आप खाली टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के आंसर पढ़ो तो बहुत ही इनफ है। बाकी टेक्स्ट बुक का अंदर का देखने जाओ तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं। अब व्हाट इज़ पब्लिक डिपॉजिट, इसका खाली टाइमिंग याद रखना, डिपॉजिट का पीरियड क्या रहता है, फ्रॉम 6 to 36 मंथ्स, ये सब। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है इसका। फिर जो जीडीआर है, इसका इतना कंटेंट दिया हुआ है एडीआर और जीडीआर के पैराग्राफ में, वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। अब गाइस इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो जो फिफ्थ वाला आंसर है, फीचर्स ऑफ बॉन्ड आ सकता है, स्टेट द फीचर्स बोला है बट मीनिंग नहीं बोला है, बट फिर भी आप गाइस 2 लाइन में मीनिंग समझाओगे कि व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड्स। फिर एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, आंसर लेंदी भी होता है, अच्छा भी दिखता है, पैटर्न भी नजर आता है कि आप मीनिंग लिख रहे हो, फिर फीचर लिख रहे हो, फिर कंक्लूजन लिख रहे हो, तो वो चेकर को इजीली मार्क्स देने में आसानी होती है। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है। आप डायरेक्टली फीचर्स स्टार्ट नहीं कर सकते। अदर की मैं बात करूँ, पब्लिक डिपॉजिट, इसका खाली आप इसमें से क्या करके जाओगे, पॉइंट नंबर 1 2 और 5। ठीक है, अब मैं जस्टिफाई की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने चैप्टर 1 में समझा दिया है कि किस तरह आपको जस्टिफाई प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं पर क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगी। पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे डाउट है कि इनमें कितना पॉइंट लिखना चाहिए, तो आप लेट मी नो इन कमेंट, और ऑल्सो लेट मी नो इन टेलीग्राम, वहाँ पर भी मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी, वहाँ पर मैं ऑप्शन ओपन करूँगी ताकि आप अपने डाउट क्लियर कर सको डाउट सेशन में। ठीक है, जस्टिफाई द फॉलोइंग। फिर क्वेश्चन नंबर 7 मेन आंसर, अभी आपने शेयर का डिस्टिंक्शन कर लिया है तो आपको शेयर का मतलब समझ गया होगा, उसके फीचर्स खाली लिखने हैं, तो ये ऐसे कंप्लीट होते हैं। तो ये चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 7 का एक भी आंसर ऑप्शन में मत ही छोड़ना, 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्या इस पॉसिबिलिटी है, बहुत चांसेस है, 95%। ठीक है, कि शेयर्स मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर, ये 4 आंसर, सबके फीचर्स और सबके टाइप्स, बस। ठीक है, नाउ वी विल मूव फर्दर टूवर्ड चैप्टर 3। अब इशू ऑफ शेयर जो ये चैप्टर है काफ़ी लेंदी है और काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि सब में मेथड्स है और सब मेथड्स में अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। सो आई होप सो इसमें थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगा और नहीं भी हो सकता है। लेट डायरेक्टली मूव फर्दर टूवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3।
आई होप सो गाइस, इसका भी ऑब्जेक्टिव्स आप कर सकते हो। आई एम डायरेक्टली मूविंग फर्दर टू एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट। इसको देख के आप डर गए होंगे, राइट? आई होप सो, बिकॉज चैप्टर 3 के इतने सारे एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं 20। बच्चा क्या क्या करे, कितना लर्न करे। आई होप सो। सो गाइस डोंट वरी, इतना मैं आपको वर्डन नहीं दूंगी। आपको खाली क्या करोगे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है इसमें से लर्न कर सकते हो। अब गाइस आपने देखे होंगे हर एक यूट्यूब चैनल अलग अलग क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग इंपॉर्टेंट्स दे रहा है। हम करें क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस देखने को मिलेंगे और कन्फ्यूजन भी बहुत कुछ क्रिएट होगा। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेन पॉइंटर्स क्या है, कैप्चर क्या है, वो आपको उठाना है और आपको अपनी तरफ से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है यहाँ पर कि आपका मन क्या करे कि अब मैं क्या पढूं। समझ रहे हो? कोई और अदर्स वीडियोस पे, मोटिवेशन वीडियोस पे ऐसे मत जाओ कि हम अभी पढ़ना स्टार्ट करें, जो आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है गाइस, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंसड है, इसलिए आपको भी पता होगा कि हम अलग अलग वीडियोस में जाके और कंफ्यूज होते हैं। सो गाइस, इसमें से आपको क्या लगता है, लाइक इंपॉर्टेंस जो आप इतने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, अभी एंड टाइम में जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ट्रांसमिशन, ये बहुत पूछा जा सकता है। ट्रांसमिशन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, फिर बोनस शेयर्स। अभी ये अलॉटमेंट भी अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आंसर्स है एक, इसका बहुत लेंदी आंसर है, 2 आंसर्स है जिसमें ये इसका मीनिंग कवर अप होता है। इसमें खाली आपको मीनिंग लिखना है, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन स्कीम, ये एक स्कीम है जिसमें बहुत सारे, लाइक ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा, जिसमें ये एक स्कीम भी है। तो इसका गाइस आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद डायरेक्टली मूव फर्दर टूवर्ड पॉइंट नंबर 7, शेयर सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स 14th, 15th इनिशियल, 17th एफपीओ एंड 19th राइट इशू, और 20th प्राइवेट प्लेसमेंट। ओनली रीड करना ये प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ये केस स्टडीज़ है। और अभी बात करती हूँ डिस्टिंक्शन की। एक भी ऑप्शन में मत छोड़ना गाइस, डिस्टिंक्शन आपका आगे के 3 चैप्टर में दिया हुआ है और पीछे 2 to 3 चैप्टर और, ठीक है। बाकी हर चैप्टर पूरे बुक में आपका डिस्टिंक्शन नहीं है। सो ये ऑप्शन में मत छोड़ना, चैप्टर 1 का फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, चैप्टर 2 का और चैप्टर 3 का। ये तीनों चैप्टर के एक भी डिस्टिंक्शन ऑप्शन में मत छोड़ना, आएगा ज़रूर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से फर्स्ट वाला बुक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। अभी आपके बुक में चैप्टर 3 के बहुत सारे सबके प्रोविजंस दिए हुए हैं, प्रोसीजर दिए हुए हैं। आपको खाली प्रोसीजर तो एज इट इज़ लिखना होता है, लाइक किस तरह पैटर्न की किस तरह फॉलो करते हैं, ठीक है। और प्रोविजंस मतलब कानून, पूरा नहीं पढ़ना है, सबके थोड़े बहुत पढ़ने हैं 3 to 4, ठीक है। राइट इशू, बोनस शेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट में कंटेंट क्या लिखा रहता है, बहुत छोटा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है, वो भी पढ़ना। 5th वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 8th वाला और 9th और 10th पूछ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते गाइस, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे टर्म्स है जो इन लोग 5 मार्क्स के लिए आंसर इन ब्रीफ में पूछ सकते हैं। जस्टिफाई, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी चैप्टर 1 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें से क्लासिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ सकता, इतना लेंदी आंसर है वो, और सबके बारे में एग्जांपल्स भी आपको देना है, जो कि फर्स्ट पेज पर ही है, चैप्टर 3 के फर्स्ट पेज पर ही है। बट गाइस मैं कह रही हूँ कि आप एक बार वो देख कर जाना, मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने दिया हुआ है कि ये पहला आंसर हम किस तरह लर्न करें। क्लासिफिकेशन एकदम शॉर्टली याद करके जा रहे हो तो वहाँ जाके खुद से टेबल बना के और खुद से लिख पाओगे। आई होप सो, लर्न करने की नीड नहीं है, फिर से कहूँगी, डोंट रट्टाफाई। पॉइंट नंबर 2, पब्लिक ऑफर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 भी, थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, एंड 4th and 5th आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स आंसर, ठीक है। कि हम जब शेयर अलॉट करते हैं तब उसका कानून क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, और किस तरह प्रोसीजर क्या है देंगे, वो वाला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम मूविंग फर्दर टूवर्ड्स चैप्टर 4th। गाइज चैप्टर 4 और 5 बहुत छोटे चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। लाइक इसमें आपको खाली कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस, फिर प्रोसीजर्स, यही पढ़ने हैं। अब ये एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट जो है, इसमें से चार्ज ऑन असेट को छोड़कर बाकी तीनों कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज ऑन असेट ये खाली मतलब समझ के रखना, ठीक है। अभी बात करते हैं मेन आंसर की। इसमें देखो मैंने क्या बोला था, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस आ सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला आंसर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट वाला आंसर
क्वेश्चन सेम पूछा है, ठीक है, कि हम जब डिबेंचर इशू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या कानून है, वही वो पढ़ रहे हो तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा प्रिपेयर हो रहा है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, नॉट इतना इंपॉर्टेंट, बट समझ के रखना, खाली रीड करके जाना। इसका डे होते हैं वो, इसके डेज खाली याद करके जाना, आप वो पैराग्राफ देखोगे समझ जाएगा। डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है, मार्क एज वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ट्रस्टीज लोग कौन होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, वो वाले, ठीक है। जस्टिफाई एक बार देखकर जाओगे, गो थ्रू करके जाओगे, इज इनफ। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रोसीजर फॉर इशू, जैसे कि मैंने कहा कि कानून क्या है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, कोई कंपनी इशू करती है तब वो, और किस तरह इशू करती है, प्रोसीजर क्या है वो वाला। ये दो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। और प्रोसीजर एज इट इज़ लिखना, फर्स्ट पॉइंट के बाद डायरेक्ट 9 पॉइंट मत लिखना, 1 2 ऐसे जाना, और टेबल बनाओ ताकि आपका गाइस वो पेज भी कवर अप हो और थोड़ा भरे। छोटे से एक ही पेज पर 8 मार्क्स का आंसर खत्म करके मत आओ, लेंथी बनाओ, थोड़ा गैप छोड़ो, और एकदम कॉम्प्लिकेटेड मत लिखो मिक्स सब, ठीक है। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई एम मूविंग फर्दर टुवर्ड चैप्टर 5। ये जो चैप्टर 5 है वेरी इंपॉर्टेंट तो बोल सकते हैं गाइस, बट बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें से आपको ये चीज़ याद रखना है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये एक आंसर है। एक्सप्लेन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहले डिपॉजिट मतलब क्या होता है वो तो हमने चैप्टर 2 में समझा, पब्लिक डिपॉजिट। आपको थोड़ा बहुत समझना है, इसका पीरियड भी आपको पता है। आपको इसका ये समझना है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होती है, जिसका नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़ और टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़। फिर कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम मेंबर्स से, ये 3, और पब्लिक से, एलिजिबल एंड गवर्नमेंट, ये सब आपको याद रखना है। टर्म्स एंड कंडीशन टोटल 20 दिए हैं, आपको खाली 6 to 7 करना है, 5 to 6 7 समथिंग करोगे, दैट्स फाइन, ठीक है। आई होप सो पॉसिबिलिटी है 90% की ये ना पूछे फॉर 8 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि टर्म्स और कंडीशंस क्या है अगर हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कोई कंपनी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो इतना ही बड़ा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसमें से ओनली ये देखो इधर ही पॉइंट होते हैं, पॉइंट 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओनली 6 to 7 पॉइंट आपको लर्न करने हैं, और ये जो अकेला पॉइंट नंबर 8 है वो अकेला 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जो कि आपको अकेला पॉइंट नंबर 8 लर्न करना पड़ेगा, ओनली पॉइंट नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें भी गाइस आपको एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही दिया है, लाइक 10 दिया हुआ है, बट डोंट वरी। और चैप्टर 3 में इतने सारे दिए थे बट मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। इसमें आप क्या कर सकते हो कि पॉइंट नंबर 2 टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, 4th डिपॉजिट ट्रस्टीज, ठीक है। और ये सारे पॉइंट है वो तो एक आंसर में ही कवर अप हो रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट का, देखो गाइस ऑप्शन में कुछ मत छोड़ो, बट पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है वो समझ के जाने का, ताकि कुछ ना कुछ तो हम लिख के आए, पूरा ब्लैंक नहीं हो कि भाई ये मतलब क्या होता है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब ही क्या होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर एक पूरा 20 पॉइंट्स आप लर्न करके जाओ, उसमें से आएगा तो आप खाली बेसिक लिख तो पाओगे, बाकी मेन आप अपने हिसाब से करो। लाइक इंश्योरेंस जो है उसके कुछ अमाउंट है 20,000 समथिंग, तो ही इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो आपको पॉइंट खाली समझ के जाने, ऐसे सब हाईलाइट्स उठाओ पर्टिकुलर। इसके लिए गाइस टाइम चाहिए थोड़ा, जो कि आप रिवाइज कर सको। अभी आंसर इन ब्रीफ जैसे कि मैंने कहा कि कौन सी कंपनीज डिपॉजिट ले सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर वो 8, वो एक पॉइंट जो अकेला 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, वो वाला ये पॉइंट है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 4 मतलब 1 2 और 4 इट वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिफाई आप देख सकते हो, एज पर चैप्टर नंबर 1 में मैंने समझाया कैसे प्रिपेयर करने हैं, खुद से पेंसिल लेकर टिक मार्क करो, टेक्स्ट बुक में ही आपके उसके आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूँ तो इसमें 2 आंसर्स है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंपनीज दैट कैन रेज डिपॉजिट्स अलॉन्ग विद द मैक्सिमम अमाउंट दे कैन रेज ऑफ डिपॉजिट्स। टाइप ऑफ कंपनी बतानी है जो कि हमने अभी देखी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सब। पॉइंट नंबर 2 में कानून लिखना है, वो जो सर्कुलर वाला, देखो ये वाला आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला देखा, तो एक बार आप वो आंसर पढ़ रहे हो तो बहुत सारे जगह आपका कवर अप हो रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको गाइस समझा होगा। टिल चैप्टर नंबर 5 मैंने इंपॉर्टेंट्स बताया है कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे। अब गाइस मैं आ गई हूँ इंपॉर्टेंट्स पे, लाइक आपके इंडेक्स पेज पे। इसमें से ये मैंने क्यों ओपन किया, जैसे कि चैप्टर 1 to 5 कैसे प्रिपरेशन करें, कौन से क्वेश्चंस, ये मैंने अभी डिस्कस किया आपके होल वीडियो में, और किस तरह आप स्मॉल मिस्टेक को अगर आप मैटर करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। वही मैटर करता है जो कि आप इग्नोर करते हो, स्मॉल मिस्टेक्स मैटर, ठीक है। फिर बात करते हैं 6 7 8 की, जो कि लेटर्स है, और लेटर का पूरा होल वीडियो कि आपको क्या पॉइंट याद रखना है वाइल राइटिंग लेटर, छोटे छोटे मिस्टेक्स कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या लिखना है, मैंने पूरा वीडियो बनाया है, देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज प्लेलिस्ट चेक करोगे मिल जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो होगा अपना चैप्टर 9, 10, 11, 12 पे इंपॉर्टेंस और एसपी का एकदम फुल प्रिपरेशन डन हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वीडियो। सो पूरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना गाइस। जैसे कि आज के वीडियो में आई होप सो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा, कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। कुछ भी डाउट है लेट मी नो इन कमेंट। सो जैसे कि हमने इम्पोर्टेंस की बात की गाइस, अभी टाइम मैनेजमेंट पे और कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियोस की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बिकॉज ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून, ऑल्सो स्टे ट्यून इन टेलीग्राम ऑल्सो, वहाँ पर भी मैं अपडेट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स अपलोड करूँगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ प्रीवियस ईयर के भी, 2019-20 ये सब के भी। अगर आपको फिर से चाहिए मैं फिर से अपलोड कर दूँगी, अगर आपको अभी भी विजिबल नहीं है, नहीं मिल रहा है तो लेट मी नो इन कमेंट। बट और गाइस मैं एक बात कहूँगी कि 1 to 2 आवर भी अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो बट वेल प्रिपेयर होके और क्या पढ़ रहे हो वो आपको पता है समरी, तो ही आपको अच्छा मार्क्स आएगा। लाइक आप क्या समझ रहे हो, लाइक आप टाइम वेस्ट आपका नहीं हो रहा है बट आप दिन में पूरा दिन पढ़ रहे हो, इतना भी मैं नहीं कह रही हूँ गाइस, एटलीस्ट थोड़ा टाइम पढ़ो बट पूरा वेल प्रिपेयर होके पढ़ो कि आप कि वो लर्न हो जाए और नेक्स्ट टाइम आपको वो रिपीट चीज़ नहीं पढ़नी पड़े। और फिर जब नेक्स्ट डे आप वो चीज़ पढ़ रहे हो तो आप प्रीवियस में आपने क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज करो और फिर स्टार्टअप करो। आई होप सो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे बट डोंट वरी, आपको सभी सब्जेक्ट को आपको हैंडल करना है, आई नो, बट डोंट वरी, एक बार प्रिपेयर करोगे अच्छे से हो जाएगा। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून।